देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को 15 लाख देने के बाद, विदेशों से सारा काला धन वापस लाने के बाद, किसानों की आय दोगुनी करने के बाद, हवाई चप्पल से चलने वालों को हवाई जहाज से यात्रा कराने के बाद, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने के बाद, देश को विश्व गुरु बनाने के बाद, अब विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत को पहुंचा देंगे। शर्त बस यह है कि उनको तिबारा प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस देश में आज भी 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे आंकड़े के हिसाब से तो ये आंकड़ा 77% हो जाता है, उस देश को क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया के सबसे 3 बड़े अर्थव्यवस्था में शामिल कर पाएंगे या फिर यह भी एक जुमला है? तो हम आपको बता दें कि विपक्ष की एकजुटता से, राहुल गांधी के बढ़ते हुए ग्राफ से, राज्यों में हो रही इनकी सरकार की फजीहत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उनको नींद नहीं आ रही है। उनको 2024 में अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। यही वजह है कि इस बार अर्थव्यवस्था वाला चारा डाला जा रहा है। मगर जनता 9 साल में जान चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री कितना जुमलाबाज है, कितना झूठा है, कितना निकम्मा है। अब देश की जनता इस झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। जहां देश की जनता या विपक्ष मणिपुर पर साहब से यह सुनना चाहती है कि जब देश की बेटियों के साथ चिरहरण हो रहा था तो साहब मौन क्यों थे, लेकिन साहब पूरी निर्लज्जता के साथ ढीठ बनकर अब भी एक शब्द बोलने की जगह रैली कर रहे हैं और एक बार फिर कुर्सी पर बैठकर देश के बेटियों का इज्जत नीलाम करने के लिए जुमला फेंक रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मगर एक बात याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी कि चाणक्य ने कहा था कि अगर राज्य में पत्ता भी हिलता है तो उसका जिम्मेदार राजा ही होता है। और दूसरी बात, लोकतंत्र में प्रजा ही सब कुछ होता है और इस बार आपने प्रजा के आत्मसम्मान पर ठोकर मारी है, प्रजा की इज्जत पर ठोकर मारी है। इसलिए प्रजा इस बार माफ करने वाली नहीं है। चाहे जितने जुमले फेंक लो, चाहे जितने नाक रगड़ लो, 2024 में आपके पतन की कहानी लिखी जा चुकी है, जिसे बदलना अब नामुमकिन है।